हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी लेकर। कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी से ये विनती करना चाहता हूँ कि कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की ये कहानी एक बहुत ही मेहनती इंसान की है। इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनना, स्किप मत करना। सुनते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक मोहन नाम का किसान रहता था। परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे। गुजारा करने के लिए वह अपने छोटे से खेत में फसलें उगाता था और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार के लिए दो वक्त का खाना जुटा पाता था। लेकिन उसका गुजारा अच्छा चलता था। एक दिन दोपहर को वह अपनी पत्नी के साथ खेत में काम कर रहा था। बारिश पड़े हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। मोहन कहने लगा कि हे भगवान, अगर बारिश हो जाए तो इस बार सभी किसानों की फसलें अच्छी हो जाएं। उसकी पत्नी भी कहती कि हाँ, सही कहा आपने, बारिश की आस में किसानों की उम्मीदें टूटने लगी हैं। लेकिन बारिश की एक भी बूंद ज़मीन पर नहीं गिरी। परिणाम ये हुआ कि सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, सूखने लगीं। मोहन की फसल भी पूरी तरह बेकार हो गई। और ये देखकर मोहन कहता है कि भगवान, इस बार किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। मैंने तो इस फसल और बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज भी ले रखा है। अब मैं इस कर्ज को कैसे चुकाऊंगा। ये सुनकर मोहन की पत्नी मोहन को सहारा देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, अब जो होना था वह तो हो गया। हो सके तो आप शहर चले जाइए और शहर जाकर थोड़ा पैसे कमा पाएंगे तो कर्जा भी चुका देंगे। ये सुनकर मोहन कहता है कि हाँ, अब मेरे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। या तो मैं शहर जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूँ या फिर खेत बेच दूँ। लेकिन मैं खेत बेचना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पालन पोषण का यही एकमात्र सहारा है। बाद में मोहन और उसकी पत्नी दोनों मिलकर मोहन के शहर जाने को ही उचित समझते हैं। अगली सुबह मोहन शहर जाने की तैयारी करता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं खाली हाथ शहर जा रहा हूँ। कोशिश पूरी करूँगा कि कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लूँ और थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ। जैसे कुछ पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें खर्च के लिए भिजवा दूँगा। मोहन की पत्नी कहती है कि आप मेरी और बच्चों की चिंता मत कीजिए, हमारा खर्चा ही कितना को है, और फिर बाद में मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके भी रह आऊँगी। आप अपना ध्यान रखिए और शहर जाकर पैसे कमाइए। मोहन के जाते वक्त मोहन की पत्नी उसे कुछ पैसे देती है और ये देखकर मोहन कहता है कि ये पैसे कहाँ से आए। मोहन की पत्नी कहती है कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये पैसे जमा किए थे अपने बुरे वक्त के लिए। अब शायद इसका सही वक्त आ चुका है, ये रख लीजिए। मोहन थैला उठाता है और उसी थैले में उन पैसों को भी रख लेता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर पहुंचकर वह काम ढूंढना शुरू करता है। लेकिन पूरा दोपहर काम की तलाश करते करते वह थक जाता है, लेकिन काम नहीं मिलता। उसके बाद वह एक बगीचे में जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है और वहीं पास में 2 चोरों ने मोहन को देखा और कहने लगे कि इसके थैले में पैसे ज़रूर होंगे। चोरों ने स्कीम बनाई कि एक चोर कहने लगा कि मैं इसे बातों में उलझा लूँगा और तुम इसका थैला लेकर 9-11 हो जाना। इसमें से एक चोर मोहन के पास जाकर उससे बातें करने लगता है कि अरे श्याम बाबू, कैसे हो, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। मोहन ने कहा कि आप कौन हैं, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और मेरा नाम श्याम नहीं है, मेरा नाम तो मोहन है। चोर कहने लगा कि तभी मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, और बताओ क्या हाल है। मोहन ने कहा कि क्या बताऊँ,
गांव से शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम मिल नहीं रहा। अगर आप मुझे जानते हैं तो मेरे लिए कोई काम ही ढूंढ दो। इन दोनों की बातचीत हो रही थी, तभी दूसरा चोर मून का थैला लेकर भाग जाता है। फिर वो चोर कहने लगा कि अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कोई काम हुआ तो मैं ज़रूर ही आपको बताऊँगा। और वो चला गया। इतने में मून की नज़र अपने थैले की ओर पड़ती है, लेकिन वहाँ पर थैला ना देखकर वह काफ़ी निराश हो जाता है। मून को पता चल जाता है कि वो आदमी चोर था। वो कहने लगा कि इस शहर के लोग तो बड़ा ही निर्दयी हैं। इतने में मून के पीछे से एक दर्द भरी आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ। मून उस आवाज़ को सुनते हुए पीछे मुड़ता है और देखता है कि यहाँ पर एक घायल व्यक्ति ज़मीन पर नीचे पड़ा हुआ है। उसके आसपास से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे सहारा नहीं दे रहा। मून तुरंत जाकर उस व्यक्ति को उठाता है और उसकी घायल स्थिति को देखकर तुरंत हॉस्पिटल में ले जाने का इंतजाम करता है। हॉस्पिटल में ले जाकर वह डॉक्टर से बात करता है कि डॉक्टर साहब, इन्हें देख लीजिए, ये बहुत ही घायल हैं और दर्द के मारे करा रहे हैं। डॉक्टर उस व्यक्ति की हालत देखता है और कहता है कि तुरंत इलाज शुरू करना होगा। इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे काउंटर पर जमा कराने होंगे। ये सुनकर मोहन आश्चर्य में पड़ जाता है और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, आज सुबह ही मैं शहर काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन काम तो मिला नहीं। ऊपर से मेरा थैला भी किसी ने चुरा लिया। मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है। मैं खुद भूखा काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन तभी मुझे ये ज़मीन पर घायल पड़े हुए दिखाई दिए और मैं इन्हें हॉस्पिटल में लेकर आ गया। डॉक्टर उस व्यक्ति का तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं और कुछ समय के बाद कमरे से बाहर निकलते हैं। तभी मून अपनी जेब से एक पर्स निकालता है, जो कि उसे घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लाते हुए उसकी जेब से गिरते हुए मिला था। वह इसे डॉक्टर को दिखाते हुए कहता है कि ये लीजिए डॉक्टर साहब, ये इन्हीं का पर्स है। मैंने तो इसे खोला भी नहीं। देख लीजिए, शायद इसमें कोई पैसे हों। डॉक्टर उस पर्स को चेक करता है तो उसमें बहुत सारे आईडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड होते हैं। जब डॉक्टर उनकी आईडी कार्ड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। वो तुरंत मून से कहता है कि अच्छा हुआ जो तुम इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गए। तुम जानते हो कि ये शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। मुझे नहीं पता, मैंने तो अपना फ़र्ज निभाया है। डॉक्टर मून को शाबाश देता है और कहता है कि कल सुबह इन्हें होश आ जाएगा। तुम कल सुबह आकर इनसे मिल सकते हो। और वापस इलाज वाले कमरे में चला जाता है। मून रात भर उस गार्डन में ही सोता है और सुबह होते ही वह हॉस्पिटल में वापस आ जाता है। मून डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब, अब इनकी तबीयत कैसी है? तो डॉक्टर कहता है कि अब बिल्कुल ठीक है, तुम इनसे मिल सकते हो। डॉक्टर उस व्यक्ति से मून का परिचय कराते हुए कहता है कि ये मून जी हैं, इन्होंने ही आपकी जान बचाई है। घायल स्थिति में यही आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे। ये सुनकर घायल व्यक्ति, जिनका नाम विजय बाबू था, कहते हैं कि धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। तुम हो कौन और क्या करते हो? तभी मून कहता है कि मैं गांव से शहर आया हूं और एक अच्छे से काम की तलाश में, लेकिन अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला। मेरे ऊपर कर्जा है। मैं उस कर्ज से मुक्त होने के लिए शहर पैसे कमाने के लिए आया हूँ। विजय बाबूजी ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि ये व्यक्ति इतनी परेशानी में होते हुए भी मुझे हॉस्पिटल लेकर आया। वह कहते हैं कि मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस समय में भी तुम जैसा अच्छा और ईमानदार इंसान है। एक काम करना कि कल मेरी छुट्टी है, तो तुम कल सुबह ठीक इसी समय आना। मेरे पास तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा काम है। मून ने शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चला जाता है और अगले दिन ठीक उसी समय हॉस्पिटल पहुँचता है। डॉक्टर और मून हॉस्पिटल से वह दोनों विजय बाबू के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके घर में प्रवेश करते वक्त मून उनके
एक बड़े से महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि ये व्यक्ति कितने अमीर होंगे। मोहन अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी विजय बाबूजी नौकर से उनके लिए पानी और खाने के लिए कुछ लाने को कहते हैं। विजय बाबूजी कहते हैं कि मोहन, तब तक तुम कुछ खा पी लो, मैं 15 मिनट में आता हूँ। मोहन खा पी कर थोड़ा आराम करता है तो तभी विजय बाबूजी आते हैं और कहते हैं कि मोहन, शहर के बाहर मेरी एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें खेती से जुड़े हुए उत्पाद बनाए जाते हैं। खाने पीने का कोई झंझट नहीं, वहाँ पर तुम्हें खाने पीने को सब मिलेगा, रहने को घर मिलेगा। अगर तुम सहमत हो तो तुम इस काम को कर सकते हो। मोहन कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी मैं एक किसान हूँ, खेती बाड़ी के बारे में मुझे बहुत अच्छी से पता है, मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊँगा। विजय बाबूजी कहते हैं कि तुम चाहो तो अपने परिवार को भी यहाँ लाकर रह सकते हो। विजय बाबूजी मोहन को कुछ पैसे देते हैं जिससे वह अपने कर्ज को चुका पाए। फिर मोहन गांव जाता है और अपने कर्ज को पूरी तरह से चुका देता है और अपने परिवार के साथ शहर वापस लौट आता है और विजय बाबू की फैक्ट्री में काम शुरू कर देता है। मोहन दिन रात मेहनत करके फैक्ट्री को बहुत ही फ़ायदा करवाता है। ये सब देखकर विजय बाबू बहुत खुश होते हैं और मोहन को अलग से एक सुंदर फ्लाइट बना कर देते हैं। तो इस तरह से मोहन अपनी मेहनत और हिम्मत से जीवन में कामयाब हो जाता है। अब तो अपने बच्चों और पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी, लगन और मेहनत से इंसान कुछ भी कर सकता है। ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना और कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।